हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं अखातीज के ऊपर। अखातीज इस बरस 2024 को मई महीने की 10 तारीख को शुक्रवार को है। वैशाख क्यों मनाई जाती है ये अखातीज, और इसका महत्व क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है, इनका दान संकल्प क्या है और इनका फल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अखातीज के ऊपर। क्यों मनाई जाती है ये अखातीज। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखातीज कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। ये तिथि स्वयं सिद्ध तिथि है, मुहूर्त सिद्ध है। इसमें मुहूर्त सिद्ध होता है। यह तिथि स्वयं सिद्ध है। बिना पंचांग देखे भी कोई शुभ व मांगलिक कार्य किया जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदी व घर वाहन आदि की खरीदी के संबंधित कार्य किए जाते हैं। यह तिथि सोमवार या रोहिणी नक्षत्र से युक्त होते हैं। इस दिन किए गए दान, जप, तप, पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों को सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करता है तो उन अपराधों को इसको ईश्वर सद्गुण समझ के क्षमा देते हैं। और ये त्रेता युग के शुरुआत होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन भी किया जाता है। दक्षिण प्रांत में तो इस दिन कुबेर ने शिवपुरम नामक जगह पर आराधना करके शिवजी को प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा। कुबेर जी ने वर में अपनी धन संपत्ति खोई हुई थी, वो लक्ष्मी जी से प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शिवजी ने उसे लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करने की सलाह दी थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसी अक्षय पात्र से युधिष्ठिर ने अपने राज्य की निर्धन प्रजा का पालन पोषण किया था। इस दिन सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को रेणुका के पुत्र के रूप में श्री विष्णु जी ने परशुराम जी रूप में प्रागट्य लिया था। इसलिए परशुराम जयंती भी इस दिन कहलाती है। इस दिन सुबह इनका पूजन विधि महत्व। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और श्री को इस दिन चंदन श्री अंग में धराने का महत्व है। और भोग में गेहूं का सत्वा, ककड़ी और चने की दाल भोग में अर्पित करने का महत्व है। और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा
देकर वो पुण्यार्जन भी किया जाता है। इस दिन दान में जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, मिश्री, सतुआ, खरबूजा, ककड़ी, साग, इमली और गर्मी में लाभकारी वस्तु का दान जरूरियातमंदों को जरूर करना चाहिए। इस दिन ये सब दान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए प्रिय मित्रों जरूर करें। इस दिन किया हुआ दान स्वर्ग में अथवा अगले जन्म में शीघ्र ही सुलभ हमें होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल से करनी चाहिए अथवा सफ़ेद व पीला गुलाब से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान नर नारायण, हयग्रीव, परशुराम जी का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट इस दिन पूर्ण दर्शन के लिए खोले जाते हैं। इस दिन मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन भी होते हैं। बाकी सभी दिन उनके चरण वस्त्र से ढक दिए जाते हैं। अखात्रीज के दिन उनके चरण के दर्शन होते हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ और निर्णय सिंधु ग्रंथ अनुसार अक्षय तृतीया 6 घंटे से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, एक खास सूचना है कि इस वर्ष 2024 को इस वर्ष में तृतीया के दिन गुरु और शुक्र अस्त है। गुरु और शुक्र अस्त है तो गृह प्रवेश और विवाह किसी शास्त्री या पंडित से पूछकर मुहूर्त नक्की करें। दोस्तों, इस दिन 2 ग्रह जो विवाह के लिए और गृह प्रवेश के लिए जरूरी है, गुरु और शुक्र, वो दोनों 9 तारीख को गुरु भी अस्त हो जाता है और शुक्र तो पहले से ही अस्त है। इसीलिए किसी विद्वान पंडित से पूछकर विवाह का मुहूर्त नक्की करें। दोस्तों, और कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति? अच्छी लगी तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। ईश्वर सभी को खुश रखे। नमस्कार, मिलते हैं।